सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा। हिंसा में मारे गए युवकों के परिवार को सांत्वना दी और आर्थिक मदद दी। संभल बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए 5 नौजवानों के परिवारों को सांत्वना देने और उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को संभल पहुंचा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य घटना की जानकारी लेकर एक रिपोर्ट तैयार करना और उसे पार्टी हाईकमान को सौंपना था। प्रतिनिधि मंडल को जिला प्रशासन द्वारा गेस्ट हाउस में आने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले 10 दिसंबर को सपा का प्रतिनिधि मंडल संभल पहुंचने वाला था, लेकिन धारा 163 लागू होने के चलते बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सपा ने दौरे का समय तय किया और आर्थिक मदद के चेक को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल में ये नेता रहे शामिल। प्रतिनिधि मंडल में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। इसके अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, इकबाल महमूद पिंकी यादव, राम खिलाड़ी यादव, सपा जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी और पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान भी इस डेलीगेशन का हिस्सा रहे। कुल 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में 4 सांसद, 4 विधायक और 2 विधान परिषद सदस्य मुख्य रूप से शामिल थे। घटना की जानकारी और परिवारों को आश्वासन प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा में मारे गए युवाओं के परिवारों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद के रूप में चेक सौंपे। नेताओं ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है और इस घटना की सच्चाई को सामने लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। प्रतिबंध के चलते पहले स्थगित हुआ था दौरा। पहले यह दौरा 10 दिसंबर को प्रस्तावित था, लेकिन धारा 163 लागू होने के कारण सपा के प्रतिनिधिमंडल को संभल आने की अनुमति नहीं मिली। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद सपा ने दौरे के लिए समय निर्धारित किया। घटना की गंभीरता पर पार्टी का रुख। सपा नेताओं ने घटना को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की हिंसा समाज में भय का माहौल पैदा करती है और इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए। पार्टी ने पीड़ितों के साथ न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया और घटना की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपने की बात कही। समाजवादी पार्टी का मानवीय प्रयास। सपा का यह कदम न केवल पीड़ित परिवारों को राहत देने का प्रयास है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश देने की भी कोशिश है कि पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है और न्याय के लिए संघर्ष करती रहेगी। सबसे पहले आप यहाँ पहुंची हैं, आप इस घटना की शिकायत बहुत आगे नुकसान से मिले, उनसे बात करी और उनके दुख में शरीक होने का हमें आज मौका मिला। और जो यहाँ पर हुआ है ये हमारे लोकतंत्र पे काला भी है। देखिए वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे, जिस तरीके से उनके साथ यहाँ पर कोई उनके लोगों का लेना देना नहीं था। अभी नसीम जी, उनकी माता जी, नसीम जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी माता जी मुझे बता रही थी कि कोई उनका लेना देना नहीं था। वो अपने समोसे की उनकी दुकान थी, वहाँ पर गए हुए थे और अगली खबर उन्हें यही मिली कि उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था हमारी देश की पार्लियामेंट ने ये व्यवस्था दे दिया है 1991 में कि कोई भी पूजा स्थल होगा जो 15 अगस्त 1947 की होगी, वही जो है स्थिति बरकरार रहेगी, उस पर कोई हेरफेर बदलाव नहीं किया जाएगा। ये 91 में देश की पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर तो फिर जिस तरह से बंद मंदिर मिले हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो,
उसको जो है छेड़छाड़ करने, उसको जो है जांच कराने का कोई औचित्य नहीं। देखिए, मुझे लगता है बहुत लेकिन इन सब चीज़ों की कोई सरकार ने जो है हमारे इसको देश जानते का हुए जो भी कानून उनके है, अधिकारी सबको उसका पालन करना है। लोगों के नॉलेज में ये चीज़ है, इसके बाद भी जो है इस तरह की घटना यहाँ पर भी जो बहुत ही व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता निंदनीय है। और उस पीड़ित परिवार की जो दशा है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जिसके परिवार में नाजायज ढंग से जिसकी हत्या हो गई, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। जो है हम जो है मांग ये करते हैं कि सरकार जो है पुलिस पर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज करे, जिन लोगों ने गोली चलाया और 5 लोगों की निर्मम हत्या किया। FIR है, गिरफ्तारी करें। FIR तो है 4। देखिए, जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे हैं। इस सुकून को आग लगाई गई है, और ये भी सच है हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ यह चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं, और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं। मेरे वालिद साहब के खिलाफ मुकदमा, हमारे विधायक जी उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखना, एक ये चीज जाहिर करता है कि पुलिस और प्रशासन अपनी जो नाकामी है या जो करतूत है उसको छुपाने के लिए इस प्रकार की ये चीजें करी गई हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, वो भी इस देश के नागरिक हैं। आप स्थानीय सांसद हैं, आपको इतना समय क्यों लग गया अपने इलाके में आने? मैं गुजारिश करूंगा कि काश आप ये भी दिखाते अपने चैनल पर कि जिस प्रकार से यहाँ पे लोगों की जान ली गई है, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। आप ये सवाल पुलिस प्रशासन से और सरकार से करते तो मुझे खुशी होती। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं, यहाँ पे हम लोग राजनीति करने नहीं है। राजनीति करना होता तो हम पहले से बहुत कुछ प्रयास कर सकते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही डेलीगेशन बनाया था, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हमने 3 बार प्रयास किया आने का, लेकिन हमको रोक दिया गया। पहला प्रयास किया तो 3 दिन की, माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने कहा था 3 दिन की, कहीं डीजीपी जो उत्तर प्रदेश है कि 3 दिन के बाद चले आइए। फिर हमने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन बनाया, फिर आने का प्रयास किया, तो हम लोगों को लखनऊ, दिल्ली, जगह जगह मुख्तलिफ जगह पर रोक दिया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन अफसोस है मैं यहाँ का सांसद हूँ, यहाँ का सांसद होने के साथ साथ मैं यहाँ का निवासी भी हूँ। मुझे भी आने के लिए क्यों रोका गया? मैं अपने लोगों के दुख में, दर्द में शरीक होना चाहता था, मैं उनके गम में शरीक होना चाहता था, उनकी परेशानी को समझ कर करके मैं चाहता था उनको इंसाफ मिल सके, लेकिन अफसोस है यहाँ आने नहीं दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आज हम हाजिर हुए हैं, और हम और हमारी पूरी पार्टी चाहती है कि संभल के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। अफसोस है कि पुलिस की तरफ से ऐसी इस प्रकार की बातें आना जिसका कि औचित्य कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इस बात को आप लोग सच मान सकते हैं तो मैं ठीक है, इस बात को भी सच मान लूंगा कि लोगों की आपस की गोली से मृत्यु हुई। अगर मैं कहूं कि पुलिस के 2 थानों के बीच में आपस में लड़ाई चल रही थी किसी चीज को लेकर के, उनकी गोली हमारे लोगों को लग गई, तो अगर आप इसको सच मान सकते हैं तो उसको भी मान लीजिए। कोई औचित्य नहीं, जिसका हाथ पांव नहीं, इस प्रकार की अनावश्यक बात करना, और ऐसी पुलिस प्रशासन, बहुत अफसोस की बात है। और मैं कह रहा हूं, मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर हमारे लोगों के हाथ में पत्थर तो दिखाए कि जो पत्थर चला रहे हैं, क्या एक भी व्यक्ति के हाथ में ये दिखाया किसी के हाथ में कोई असला था?
कोई वीडियो दिखाई, उनके तो ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, क्योंकि हमारे लोगों ने कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ वो वहां पर गए थे इसलिए कि क्यों दोबारा से सर्वे किया जा रहा है, इस चीज को जानना चाहते थे। उसके एवज में उनको पता नहीं था कि इस प्रकार का हमला उन लोगों के ऊपर, जो निहत्थे लोग वहां गए थे, ऐसी कार्रवाई हो जाएगी और हमारे 5 लोगों की जान ले ली जाएगी। जान तो सिर्फ 5 लोगों की गई है, लेकिन घायल 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल है जिनके ऊपर वो हुआ है। अफसोस है कि जैसे अभी हमारे लाल बिहारी साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद ने कहा कि उन्हीं के गोली लगी और कोई मुकदमा अभी तक नहीं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, जो लोग मुलजिम हैं, जिनके हम उंगली उठा रहे हैं कि उन्होंने गोली चलाई है, हम कैसे उम्मीद करें कि हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम फिर से मैं कहता हूं, हमें इस देश के संविधान पर, न्यायालयों पर भरोसा है, हमें उम्मीद है कोर्ट से इंसाफ हमें जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो FIR है उनको लेकर क्या कहेंगे? बिजली चोरी की भी FIR है, हिंसा को लेकर भी FIR है, 24 नवंबर को जो घटना हुई 40 दिन नोटिस है। देखिए, जो घटना हुई है यकीनन उससे सिर्फ संभल नहीं, पूरा प्रदेश और देश शर्मसार हुआ है। जो इस प्रकार की घटना यहाँ संभल में अंजाम दी गई है, और ये हकीकत है कि संभल अति संवेदनशील जगह रही है, और यहाँ पर पहले जरूर आपस में लोगों का इख्तलाफ था, झगड़े थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 29 साल से यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ है। लोग सुकून से रह रहे हैं, इस सुकून को आग लगाई गई है, और ये भी सच है हमारे 5 लोगों की जान ली गई है। हमने उसकी आवाज को, हमारे नेता माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ने, हमने संसद के अंदर दोनों सदनों में, हमारे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने, सब लोगों ने मिलकर के माननीय सांसद जी ने उठाया, और विधानसभा के अंदर जो अभी आपके सामने हमारे माननीय विपक्ष के नेता माते प्रसाद पांडे जी और अभी विधान परिषद के हमारे नेताजी बोल रहे थे, पूरी मजबूती से सिर्फ संभल के लोगों की हक की आवाज के लिए उठाने का काम किया। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं, अफसोस इस बात का है कि हमारी लोगों की हत्या हुई और हमारे लोग ही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ये कैसा इंसाफ है। लेकिन हम संविधान पर यकीन करते हैं और इस संविधान को मानते हैं, और हमारा न्यायालय पर पूरा भरोसा कायम है। हमें उम्मीद है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से, शासन से अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो न्यायालय से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। उसकी लड़ाई हमने संसद के अंदर और विधानसभा में मजबूती से लड़ी है, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम, आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों के हक और इंसाफ की आवाज उठाइए। आप भी ये मत सोचिए सिर्फ मीडिया के लोग हैं, आप भी नागरिक हैं, आप भी किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, और मीडिया के लोगों के साथ में कितनी ज्यादती हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप लोग भी तो वाकिफ हैं। फिर अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो कल को कोई भी किसी के साथ बख्शिश का खाना नहीं रहेगा। हम सिर्फ आप लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। हमारे देश की हालत है वो खराब होती जा रही है। चुनाव में धांधली हुई, चाहे कुदरती हो, चाहे कचहरी हो, चाहे खैर हो, चाहे मझुआ हो, इन्होंने पुलिस लगाकर बड़े पैमाने पर वोटों को डालने से रोका और अपना वोट पुलिस के माध्यम से डलवाया। दूसरी बात, कानून व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन गिरती जाती है। मेरे पास पूरे सूबे का रिकॉर्ड यहाँ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, गोरखपुर की भी कानून व्यवस्था बहुत, हर हफ्ते जब ये रहते हैं तो वहाँ गोली चलती है और डकैती होती है। सबका रिकॉर्ड में रखा था, चूँकि उसमें चर्चा नहीं हो सकी, रखा नहीं। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। हमारा महंगाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उच्च तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से नियोजित घटनाएं सरकार करा रही है, ये मेरा आरोप है। दूसरी बात, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अखबारों में रोज छप रहा है यहाँ खुदाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। मस्जिद के सामने कुछ वर्ग मीटर में ये पुलिस चौकी बनाना चाहते हैं। जब वो SI के अंदर वो मस्जिद है, उसके बगल में किसी को घर बिना परमिशन के नहीं बनाने देते, तो क्या चौकी बनाने के लिए इन्होंने पुरातत्व विभाग से परमिशन, SI से परमिशन लिया है? अगर नहीं लिया है तो कैसे बन रहा है? ये अनैतिक अवैधानिक काम पुलिस के द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए हमारी मांग है कि इन अवैधानिक कार्यों की जांच होनी चाहिए, और जांच होकर जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको नमाज हो रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा जमीन हमारी है और हमने वक्फ कर दी है। हाँ। उस जमीन को लेके विवाद हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जमीन पुलिस जो है सबके ज़मीन पर चौकी नहीं बना सकती।
जो उसकी ज़मीन होगी, सरकार की ज़मीन होगी, उसी पे बना सकता है। बिना किसी के परमिशन के उसकी ज़मीन या तो एक्वायर करें, मुआवजा दे के उस ज़मीन को लेंगे तब बनावें। वक्त की ज़मीन को भी ये ज़बरदस्ती नहीं दे सकते। यहाँ तो दाऊद इब्राहिम और आईएसआई का लिंक था। देखिए इस सरकार को मुसलमान के प्रति बड़ी संवेदना नहीं है। ये दाऊद इब्राहिम को तो जानते हैं, लेकिन अशफाकुल्लाह खां को नहीं जानते हैं। ये अब्दुल हमीद को नहीं जानते हैं। ये ब्रिगेडियर उस्मान को नहीं जानते हैं, जिन्होंने सीमाओं पर अपनी जान दी। इनके मन में सद्भावना नहीं है। इनके मन में है जातीय विषमता पैदा करके, हिंदू मुसलमान में तनाव पैदा करके, जो हजारों सालों से हम लोग प्रेम से एक साथ रह रहे थे, उसमें इतनी दूरी पैदा कर दें, खटास पैदा कर दें, जिससे इनकी राजनीति अपनी सफल हो सके। यही इनका उद्देश्य है। ये हर जगह करना है। मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए, और 5 लोगों की हत्या हो गई और मुकदमा दर्ज ही नहीं होगा। और इसकी कौन सी जांच करा रहे हैं? हत्या हुई तो उसका FIR दर्ज होना चाहिए। हमारा कहना है कि हत्या जो है पुलिस ने अपने असलहे से किया है या प्राइवेट असलहे से किया है, लेकिन पुलिस ने ही हत्या किया है। उसके जब पुलिस हत्या हो गई तो पब्लिक ने जो है जो ईंट पत्थर था अपने बचाव में चलाने का काम किया। और जब हमारी देश की पार्लियामेंट ने में ये व्यवस्था दे दिया है 1991 में कि कोई भी पूजा स्थल होगा जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति होगी, वही जो है स्थिति बरकरार रहेगी, उस पर कोई हेर फेर बदलाव नहीं किया जाएगा। यह 91 में देश की पार्लियामेंट ने पास किया, उस पर रूलिंग बन गई जो है। तो फिर मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको जो है छेड़छाड़ करने, उसको जो है जांच कराने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन सरकार ने जो है इसको जानते हुए भी, उनके अधिकारियों के नॉलेज में ये चीज़ है, इसके बाद भी जो है इस तरह की घटना यहाँ पर हुई, जो बहुत ही निंदनीय है। और उस पीड़ित परिवार की जो दशा है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जिसके परिवार में नाजायज़ ढंग से जिसकी हत्या हो गई, उस परिवार की क्या स्थिति होगी। जो है हम जो है मांग ये करते हैं कि सरकार जो है पुलिस पर पहले हत्या का मुकदमा दर्ज करे, जिन लोगों ने गोली चलाया और 5 लोगों की निर्मम हत्या किया। FIR है, गिरफ्तारी करें। FIR तो हैं 4।